बोलिए श्री भागवत कथा की जय। भगवान श्री कृष्ण हर तरह से उदार हैं, किंतु समय देने में उदार नहीं हैं। सुवर्ण की अपेक्षा समय का अधिक मूल्यवान मानो। लक्ष्य को लय में रखोगे तो जीवन सफल होगा। बिना लक्ष्य के मनुष्य बिना पतवार के भांति नाव जैसा हो जाता है। कदम जितेंद्र महात्मा थे, उनकी तथ्यचार्या सफल हो गई। उनके सामने भगवान प्रकट हुए। सिद्धपुर के पास कदम्ब ऋषि का आश्रम था। उन्होंने बड़ी ही तपश्चर्या की थी। शरीर में केवल हड्डी ही रह गई थी। ऐसे कठोर तपश्चर्या से भगवान प्रसन्न हुए। आँखों से अश्रु निकल रहे थे। उन्हीं आँखों से, उनकी आंसू से बिंदु सरोवर बना। सिद्धपुर की यात्रा करते समय उस बिंदु सरोवर का स्नान करना पड़ता है। तुम भी अधिक ध्यान करोगे तो भगवान तुम पर भी प्रसन्न होंगे और तुम्हारा दर्शन देंगे। भगवान के ध्यान ना हो सके तो कोई बात नहीं, किंतु सावधान रहो कि तुम्हारा मन कहीं सांसारिक विषयों में स्थिर ना हो जाए। आँख रूपी रत्न का जतन करो। आँखों की शक्ति का दुर्व्यात मत करो। संसार का सौंदर्य क्षणिक है। धन संपत्ति को बढ़ने पर लोगों की विवेक का अभाव होने लगता है। एक भाई मिले, उन्होंने कहा कि कश्मीर सुंदर प्रदेश है, देखना चाहते हो तो चलिए हमारे साथ। जगत की कोई भी वस्तु सुंदर नहीं है। आँखों के विकार होने के कारण वस्तु सुंदर लगती है। मनुष्य सौंदर्य के पीछे पागल होता है, किंतु जिस व्यक्ति के सौंदर्य में वह पागल होता है उस मुख आदि चेचक के दाग के बिगड़ जाए तो उसको देखने के लिए दिल भी नहीं होगा। शरीर नहीं, हृदय की सुंदरता देखो। जगत की अपेक्षा जगत का सजनहार अधिक सुंदर है। लोग कश्मीर का सौंदर्य देखने जाते हैं, किंतु उस कश्मीर को बनाने वाले मेरे श्याम सुंदर कितना अधिक सुंदर होगा, इसे देखने कोई नहीं जाता। श्री कृष्ण सुंदर है, ऐसे बार बार विचार करने से भक्ति का उदय होता है। एक ईश्वर ही नित्य सुंदर है। ठाकुर जी के दर्शन करने से आँखों में सफल होती है। और कदम कहते हैं, महाराज आपके दर्शन करने से मेरी आँखें सफल हुई है। आपको प्राप्त करने के बाद संसार की मांग करने वाला मूर्ख है। संसार के जिस सुख का भोग नरक के कीड़े भी करते हैं, वैसे सुख की इच्छा परमात्मा करने वाले मूर्ख कौन होगा। लौकिक काम सुख की इच्छा पूर्ति के लिए श्री कृष्ण की आराधना करने वाला तुच्छ है। कदम के भगवान से कहा कि मैं आपसे स्त्री संग नहीं सत्संग की इच्छा करता हूँ। मुझे ऐसी स्त्री दीजिए कि जो मुझे प्रभु की ओर ले जाए। ऐसी पत्नी मुझे मिले जो कि कभी भी मेरे मन में पाप आ जाए तो मुझे उस पाप के कर्म को रोकने और प्रभु के मार्ग पर ले जाए। मेरा विवाह संसार सागर में डूबने के लिए नहीं, किंतु तैरने के लिए हो। कृष्ण सेवा महान धर्म है। मैं काम सुख नहीं मांगता। शस्त्र की पत्नी को पत्नी नहीं है, किंतु धर्म पत्नी कहा जाता है। ब्रह्मा जी ने विवाह करने के लिए मुझे आज्ञा दी है। मैं पत्नी नहीं, घर में सत्संग चाहता हूँ। स्त्री संग काम संग नहीं, सत्संग है। धर्म के आचरण के लिए पत्नी है। अकेला पुरुष या अकेली स्त्री धर्म मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकती। नाविक के बगैर अकेली नाव संसार सागर को पार नहीं कर सकती। नाविक भी अकेला संसार सागर पार नहीं कर सकता। स्त्री नौका है और पुरुष नाविक। दोनों के एक दूसरे के सहारे की जरूरत होती है। पुरुष के विवेक होता है और स्त्री में स्नेह। विवेक और स्नेह के मिलन से भक्ति प्रकट होती है। पुरुष कामा सकता है, परंतु पुरुष ज्ञान स्वरूप है। स्त्री का हृदय कोमल होता है, वह समर्पण करती है। स्त्री आसक्ति है। बहुतों के आश्चर्य होगा कि कदम ने इतने सारे वर्ष की तपस्या के बाद भगवान से मुक्ति क्यों नहीं मांगी।
कदम माने सोचे कि हजारों जन्म के काम वासनाओं का संतृप्ति तृति से मन का जमा हो गई है। उन्होंने संतुष्ट करके मनुष्य पर जो 3 प्रकार के ऋण है उन्हें मुक्त होना अच्छा है और उसके बाद मुक्ति की इच्छा करनी चाहिए। भगवान ने कहा 2 दिन के बाद मनु महाराज तुम्हारे पास आएंगे और अपनी पुत्री देवदूती तुम्हें देंगे। परमात्मा ने आज्ञा दी कि मनु महाराज कन्या लेकर आए। तब नखरे मत करना। आजकल के लोग नखरे दिखाते हैं तो हमें विवाह नहीं करना है। पति पत्नी पवित्र जीवन जिए और उनके यहाँ जन्म लेने वाला भगवान की इच्छा होती है। भगवान ने कहा कि मैं पुत्र रूप में तुम्हारे यहाँ आऊँगा। जगत को मुझे सांख्य शस्त्र का उपदेश करना है। ऐसे कहकर श्री हरि वहाँ से विदा हो गए। नारद जी ने मनु महाराज के पास आए और उन्होंने कहा कि तुम कदम्ब को कन्यादान कर दो। मनु महाराज शतरूपा और देवदूती के साथ कदम्ब के ऋषि के आश्रम में आए। कदम्ब को देवदूती के विवेक की परीक्षा की। उन्होंने 3 आसन बिछाए, सभी को बैठाने के लिए कहा तो मनु शतरूपा तो बैठ गए किंतु देवदूती नहीं बैठी। तो कदम्ब ने उनसे कहा कि देवी, यह 3रा आसन तुम्हारे लिए है, बैठो। देवदूती ने सोचा कि भविष्य में यह तो मेरे पति होने वाले हैं, पति द्वार पर बिछाए गए आसन पर बैठूंगी तो पाप होगा। इस आसन पर बैठना मेरा धर्म नहीं है और उस आसन पर ना बैठने से आसन देने वाले का अपमान होगा। सो अपना दाहिना हाथ आसन पर रखकर आसन के पास वह बैठ गई। वह बेचारी पुराने जमाने की थी, आजकल के जमाने की होती तो आसन पर पहले से ही बैठ जाती। आज से पति पत्नी को पुत्र को जानने का आज्ञा देती है। संतान की पति के पास रखकर अकेली घूमने फिरने निकल जाती हैं। ऐसे मत करना। आर्य नारी के सच्चे संस्कार आज भुलाए जा रहे हैं। आज कन्या परीक्षा की रीति भी बदल गई है। कदम्ब ने सोचा कि कन्या योग्य है, विवाह करने से कोई हर्ज नहीं है। मनु महाराज से कहा कि यह कन्या मैं आपको अर्पण करना चाहता हूँ। कदम्ब ऋषि ने कहा विवाह करने की इच्छा मेरी भी है, किंतु पहले एक प्रतिज्ञा करनी है। मेरा विवाह विलास के लिए नहीं किंतु काम के नाश करने के लिए होगा। विवाह का प्रयोजन काम विकार नहीं है किंतु काम विनाश है। काम भाव को एक ही स्थान पर संकुचित करके काम का उपभोग करने का, उसका विनाश करना ही गृहस्थ आश्रम का आदर्श है। कदम्ब ऋषि कहते हैं मेरा विवाह काम के विनाश के लिए काम कृष्ण मिलन में विधान करता है, उसी काम को मुझे मारना है। एक पुत्र होने तक लौकिक संबंध बनाए रखूंगा, एक पुत्र हो जाने पर लौकिक संबंध का त्याग करूंगा और संन्यास ले लूंगा। कन्यादान के मंत्र में लिखा है सत्यसया इति एक वचनम, संतति भी ऐसी होनी चाहिए, ऐसी नहीं कहा है। वंश की रक्षा करने के लिए एक ही पुत्र के लिए कन्या को अर्पित करता हूँ। शास्त्र ने पहले पुत्र को ही धर्म पुत्र कहा है, अन्य सभी पुत्र कामाज पुत्र होते हैं। कामचरण के लिए नहीं, धर्मचरण के लिए ब्याह करना है। पिता पुत्र से कहता है कि तुम मेरी आत्मा हो। एक पुत्र होने के बाद अपनी माता का सम्मान होती है। हम काम ईश्वर की भांति व्यापक होना चाहता है। जहाँ सुंदरता दिखती है वहीं काम उत्पन्न होता है। उसे एक ही स्त्री के सजे सोच कर नाश करने वाले को विवाह करना है। विवाह के समय सावधान कहा जाता है क्योंकि सभी जानते हैं कि विवाह के बाद वह सावधान नहीं रहेगा। विवाह के बाद सावधान रहे वही जीत जाता है, अथवा जो पहले से सावधान होता है वो जीतता है।
रामदास स्वामी विवाह के पहले ही सावधान हो गए थे। विवाह मंडप में पुरोहित जी से सावधान सावधान कहा और वे सावधान होकर के मंडप में भाग खड़े हो गए। भोग के बिना रोग नहीं होता है। पूर्व जन्म के पाप के कारण भी कुछ रोग हो जाते हैं, तो कुछ रोग इन जन्म के भोग विलास के कारण होते हैं। भोग रोग यनम भोग उपयोग में रोगों का भय है। भोग बढ़ने से आयुष का क्षय होता है। हम भोग का उपभोग नहीं कर पाते, भोग की हमारी उपभोग कर जाता है। जब से वर राजा मोटर में बैठाकर विवाह करने जाने लगा है, तब से घर संसार बिगड़ गया है। आज के वर राजा को घोड़े पर से गिर जाने का डर लगता है। उनसे पूछो कि एक ही घोड़ा तुझे गिरा देगा तो वे 11 घोड़े तेरे क्या दशा करेंगे। एक घोड़े का प्रकांशु में नहीं रखा सकता तो तुम फिर उस 11 घोड़े को कैसे प्रकांशु में रख सकोगे। 11 इंद्रियों को 11 घोड़े कहे गए हैं। जितेंद्रिया होने जाने का विवाह करना है। आज तो हम विवाह का हेतु ही भूल गए हैं। कदम ऋषि ने आदर्श बनाया कि मेरी विवाह एक सत्य पुत्र के लिए है, उसके बाद मैं संन्यास ले लूँगा। मेरी यह प्रतिज्ञा तुम्हारी कन्या को मानना हो तो विवाह करने को तैयार हूँ। मनु महाराज ने पुत्र से कहा, हे, ये तो विवाह के समय ही संन्यास की बात करने लगा है, किंतु देवदूती भी असाधारण थी। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। देवदूती ने कहा, मुझे ऐसे ही पति की जरूरत थी। कमाद होकर संसार सागर में डूबने के लिए गृहस्थ आश्रम नहीं है। मेरी इच्छा थी कि मुझे कोई जितेंद्र पति मिले। देव को बुलाने वाली शक्ति ही देवदूती है। निष्काम बुद्धि को देव को भुला सकती है। मनु महाराज के विधि पूर्वक कन्यादान कर दिया। देवदूती कदम्ब का विवाह हो गया है। देवदूती कदम्ब के आश्रम में रहने लगी। उन्होंने सोचा कि मेरे पति तपस्वी है, अतः मुझे भी तपस्विनी होना होगा। वे दोनों 12 वर्ष एक ही घर में रहते हुए भी श्यामी और निर्विकार रहे। दक्षिण प्रवेश में आज से 1100 वर्ष पहले वचस्पति मिश्र नाम के एक ऋषि हो गए। 60 शास्त्रों पर उन्होंने टीकाएं लिखी है जो आज भी प्रख्यात हैं। वह सारा दिन तपचर्या और ग्रंथ लेखन में बिताते थे। विवाह होने के बाद 36 बरस गुजर गए, किंतु वे यह भी नहीं जानते थे कि उनकी पत्नी कौन है। 36 वर्ष साथ रहने पर भी वे भी अपने पत्नी को पहचानते नहीं थे। एक दिवस वे ब्रह्म सूत्र के शंकर भाष्य पर टीका लिख रहे थे, किंतु एक पंक्ति कुछ सांग से लिखी नहीं जा रही थी। दिया भी कुछ धुंधला सा चला था, अतः ठीक तरह से दिखाई भी नहीं दे रही थी। उनकी पत्नी दिए की लौ को बढ़ा रही थी। उनकी वाचस्पति की नज़र उस पर पड़ी तो उन्होंने कहा, देवी तुम कौन हो। विवाह हुए 36 वर्ष बीत चुके थे, फिर भी पत्नी को पहचानते नहीं थे, किंतु श्यामी और जितेंद्रिया होंगे वे। पत्नी ने कहा, कभी आपका विवाह हुआ था, यह याद आता है। वाचस्पति ने कहा, हाँ, कुछ याद आ रहा है। पत्नी ने कहा, मेरे साथ आपका विवाह हुआ था। मैं आपकी दासी हूँ। आज से 36 वर्ष पहले हमारी शादी हुई थी। पत्नी ने विवाह को याद दिलाई तो वाचस्प ने मन के प्रकाश को जगा और उन्होंने पत्नी से कहा, तेरे साथ मेरा विवाह हुआ है। 36 वर्ष तूने मौन ही रहकर मेरी सेवा की है। तेरा उपकार अनन्य है। तेरे क्या इच्छा है। पत्नी ने ब्रह्ममती से कहा, नाथ, मेरे तो कोई भी इच्छा नहीं है। आप जगत को कल्याण के लिए शास्त्रों को टीकाएं रचते हैं। मैं आपकी सेवा करके कृतार्थ रहती हूँ। आपकी सेवा करते करते मेरी मृत्यु हो। वाचस्प का हृदय भर गया। पत्नी से और एक बार कुछ मांगने को कहा, किंतु उसका कुछ भी नहीं मांगा। वाचस्प, देवी तुम्हारा नाम क्या है।
भ्रमति। इस दासी को सब भ्रमति कहते हैं। वाचस्पति ने, मैं शंकर भाष्य पर जो टीका लिख रहा हूँ उसका नाम भ्रमति टीका है। आज भी वाचस्पति की वह टीका भ्रमति टीका के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसा था हमारा भारतवर्ष एक ही घर में 36 वर्ष तक साथ रहकर भी स्वयं का रहना पालन किया। ऐसी श्यामी को ही ज्ञान मिलता है। ज्ञान बाजार में नहीं मिलता। आजकल पुस्तकों के द्वारा ज्ञान का प्रचार और प्रसार तो बहुत ही हो रहा है, किंतु किसी भी व्यक्ति का मस्तक में ज्ञान दिखाई नहीं देता। पूर्ण संयम के बिना ज्ञान नहीं मिल जा सकता। पूर्ण संयम के बिना परमात्मा की प्रकट नहीं होती है। एक ही घर में रहकर ही कदम्ब देवदूती ने 12 वर्ष तक एक वाचस्व भामती की तरह 36 वर्ष तक संयम का पालन किया। आजकल का मनुष्य तो 36 घंटे भी संयमती नहीं रखता है। कदम्ब जीवात्मा है और देवदूती बुद्धि है। देवदूती देव को बुलाने वाली निष्काम बुद्धि है। एक दिवस कदम्ब ने देखा कि देवदूती का शरीर बहुत ही दुर्बल हो गया है। उसने मेरे सेवा करते करते अपना शरीर सुखा दिया है। यह देखकर उनका दिल भर आया। उन्होंने देवदूती को कहा कि देवी, कुछ वरदान मांगो। तुम जो भी मांगोगी वही मैं दूंगा। देवदूती ने कहा, आप जैसे ज्ञानी पति मुझे मिले हैं वही वरदान है। मैं तो पूजा करके बस इतना ही मांगती हूँ कि मेरा सौभाग्य अखंडित रहे। पहला पेट है और या पेट का दाता परमात्मा। स्त्री का धर्म है कि रोज वह तुलसी और पार्वती की पूजा करे। आज की स्त्री तुलसी की पूजा तो करती होगी, किंतु चाय नाश्ता करने के बाद ही। यह सुनकर कदम्ब बोले, कुछ ना कुछ तो तुम्हें मांगना ही होगा। पति के आग्रह करने से देवदूती ने कहा कि आपने प्रतिज्ञा की थी कि एक संतान होने पर आप संन्यास लेंगे। अब यदि इच्छा हो तो एक बालक का मुझे दान दें। मनुष्य शरीर की रचना ही ऐसी है कि वह भोग के मर्यादित परिणाम में ही उपभोग कर सकता है। मर्यादा का उल्लंघन करके तो वह रोगिष्ट हो जाता है। कदम्ब बोले, मैं तुझे दिव्य शरीर अर्पित करूँगा। देवदूती ने सरस्वती के किनारे पर स्नान करने लगी। सरस्वती में से अनेक दासियां निकली। देवदूती ने स्नान किया और उनका शरीर बदल गया। कदम्ब ऋषि ने संकल्प के बल पर विमान बनाया और दोनों बैठ गए उस पर। कथा के शांत और करुणा रस प्रधान है, श्रृंगार और हास्य रस गौण है। कथा के श्रृंगार रस का वर्णन करने की आज्ञा महात्माओं ने नहीं दी है। श्रोताओं के संसार में विषयों के प्रति अरुचि हो और ईश्वर के प्रति प्रेम हो, यह लक्ष्य में रखा वक्ता का कथा करनी चाहिए। कथा श्रवण के बाद विषयों के प्रति अरुचि और ईश्वर के प्रति रुचि ना हुई तो समझो कि कथा सुनना ही नहीं चाहिए। कथा सुनकर वैराग्य होता है। भागवत के दूसरे स्कंद में ब्रह्मा जी ने नारद को बताया था कि कथा किस प्रकार से की जानी चाहिए। इन 100 वर्षों से देवदूती की 9 कन्याएं हुई, किंतु पुत्र एक भी ना हुआ। जो 9 कन्याओं का पिता होता है उनके यहाँ कपिल आते हैं, किंतु 9 पुत्रियाँ होती हैं तो उनके ज्ञान मिलता है। 9 कन्याओं का अर्थ नावदा भक्ति है। नावदा भक्ति के बिना ज्ञान नहीं होता। सामान्य अर्थ करने तो यह कह सकते हैं कि 9 कन्याओं का विवाह करते करते पिता की अक्ल ठिकाने आ जाती है कि मैं यह क्या कर दिया। 9 धामी भक्ति के ना होने पर भी कपिल अर्थात ज्ञान नहीं आता। श्रवण कीर्तन स्मरण पद सेवा आचरण वंदना दास्य संख्य और आत्मा निवेदन, यह 9 प्रसार नवदा भक्ति में आते हैं। नवदा भक्ति को सिद्ध करने के लिए ही कपिल भगवान पधारते हैं। भक्ति के ज्ञान स्वरूप को बदलती है। भक्ति का उत्तरावस्था ही ज्ञान है। परोक्ष ज्ञान और
पूर्वावस्था ही भक्ति है, भक्ति के बाद ज्ञान आता है, ज्ञान की माता भक्ति है। जिनकी नवधा सिद्ध नहीं होती उनके ज्ञान नहीं मिलता, भक्ति द्वार पर ही ज्ञान मिलता है। भक्ति ज्ञान कल्पते, भक्ति ज्ञाननम कल्पते। तात्विक दृष्टि से अंत में ज्ञान और भक्ति के अंतर नहीं है। भक्ति से पहले दासो अहम है और फिर सहो अहम है। 9 कन्याओं के जन्म के बाद कदम्ब संन्यास लेने के लिए तैयार हुए। एक दिवस कदम्ब ने सोचा कि अब तो इस विलासी जीवन का अंत आए तो अच्छा है। सत्व प्रधान ना ब्राह्मणा से वैश्य विलासी जीवन जिए तो कोई बात नहीं, किंतु ब्राह्मण को यह शोभा नहीं देता। अतः कदम्ब ने सोचा कि एकांत में बैठकर मैं तप करूं। देवदूती ने कहा, मैं भी त्याग करना चाहती हूँ। विवाह का अर्थ है तन दो, किंतु मन तो एक ही है। देवदूती बोली, नाथ आपने तो वचन दिया था कि एक पुत्र के जन्म के बाद आप संन्यास लेंगे। पुत्र का जन्म तो अभी तक नहीं पाया, फिर इस कन्याओं की और मेरी देखभाल कौन करेगा? इन कन्याओं का व्यवस्था करने के बाद ही संन्यास लीजिएगा। सुखदेव जी वर्णन कर रहे थे। कदम्ब देवदूती ने विकार का त्याग किया। उन्होंने कई वर्षों तक परमात्मा का आराधना की। उसके बाद देवदूती के गर्भ में साक्षात नारायण का वास हुआ। 9 मास के बाद समाप्त हुए आश्चर्य यौगिक और साधियों के आश्चर्य प्रकट होने वाले थे। ब्रह्मादि देव कदम्ब ऋषि के आश्रम में आए। ब्रह्मा जी ने कदम्ब ऋषि से कहा कि तुम्हारा गृहस्थ आश्रम सफल हुआ, तुम अब जगत के पिता बन गए हो। वह बालक जगत में दिव्य ज्ञान का उपदेश करेगा। जीवन भगवान के लिए जब आतुर होता है तब भगवान अवतार होते हैं। आतुरता के कारण ही भगवान का दर्शन होता है। कदम्ब और देवदूती के तपचर्या से आतुरता के भाव से भगवान उन्होंने यहाँ पुत्र के रूप में आए। योगी जन योग के ब्रह्मा के दर्शन कर सके, किंतु संसारी लोग शुद्ध भक्ति के भावना को पुत्र के रूप में प्राप्त कर सकते हैं और भगवान का लालन पालन कर सकते हैं। कपिल भगवान का जन्म लेने पर देवदूती का कदम्ब से कहा, अब गृहस्थ आश्रम का त्याग कर सकते हैं। कदम्ब कहते हैं कि मुझे इन 9 कन्याओं का चिंता सता रही है। एक युगल था, प्रभु पर पति का दृढ़ श्रद्धा नहीं थी। पत्नी ने श्याम वस्त्र पहना। पति ने पूछा तो उसने कहा कि तुम्हारी दृष्टि से भगवान नहीं है। अंत में मैंने काले कपड़े धारण किए हैं। महाभारत में एक कथा है। भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि कल अर्जुन का वध करूंगा। भीष्माचार्य का प्रतिज्ञा व्यर्थ नहीं हो सकती थी। पांडवों सेना ने हाहाकार में मच गया। अर्जुन तो नित्य नियमानुसार भागवत चिंतन करते हुए सो गया। श्री कृष्ण को चिंता होने लगी कि कल मेरा अर्जुन का क्या होगा। वे अर्जुन से मिलने आए। अर्जुन तो सोया हुआ था। श्री कृष्ण ने उन्हें जगाकर पूछा कि तुम सो कैसे सकते हो, तुम्हें आज नींद कैसे आ सकती है? तो अर्जुन ने कहा कि मेरे लिए जब आप स्वयं जागरण कर रहे हैं तो मुझे क्या चिंता हो सकती है। मैंने आपका कर्तव्य निभा लिया, अब आपको अपना कार्य निभाना है। मनुष्य का कर्तव्य है अनन्य शरणागति। वह सदा यही सोचे कि मेरे मरने से श्री कृष्ण को ही आकृति होगी। कदम्ब कहते हैं कि मुझे 9 कन्याओं का चिंता है। तो ब्रह्मा ने कहा कि तुम क्यों चिंता करते हो, तुम्हारे घर में तो स्वयं भगवान पधारे हैं। तुम्हारा चिंता करने के बदले प्रभु का चिंतन करो। बल्लभाचार्य जो ने कहा कि चिंता कदापि न कार्य, सेवा स्मरण करते हुए जो वैष्णव तन्मय होता है उनकी चिंतन ठाकुर जी करते हैं। ब्रह्मा 9 ऋषियों को अपने साथ लाए थे। सभी ऋषियों को एक एक कन्या दे डाली। आत्रि ने अनसुईया, वशिष्ठ ने अरुंधति,
आदि कदम्ब ऋषि ने सोचा कि अब मैं अपने सिर पर सारा भार उतर गया है। वे कपिल के पास आए और कहने लगे कि मुझे संन्यास लेना है। काम्याना कर्मणा नास्य संन्यासनम कावे विदु, अर्थात केवल ईश्वर के लिए जो जिए वही सन्यासी है। कपिल ने कहा कि आपकी इच्छा योग्य ही है। संन्यास लेने के बाद आप किसी प्रकार का चिंता ना करें। आप अपना जीवन ईश्वर को अर्पित कर दे। मुक्ति दो प्रकार की होती है। कैवल्य मुक्ति जिसमें जीव ईश्वर को लीन होता है और दोनों एक बन जाते हैं। भक्ति मुक्ति, उसमें भी ईश्वर से जीव प्रेम से एक होता है, किंतु थोड़े सा द्वैत रख करके नित्य लीला नित्य सेवा के मग्न में रहता है। कदम्ब ऋषि ने संन्यास ग्रहण कर लिया। परमात्मा के लिए सभी संसार सुखों का त्याग ही संन्यास है। त्याग के बिना संन्यास उजागर नहीं होता। कई लोग निवृत्त होने पर पेंशन पर जाने लगते हैं, फिर भी दूसरी नौकरी की तलाश करते हैं। सरकार ने जब कह दिया कि तुम नौकरी करने के योग्य नहीं रह गए हो, फिर भी दूसरी नौकरी क्यों ढूंढ रहे हो? अब तो भगवान का भजन करने के लिए दिन आए हैं। बोलिए श्री भागवत कथा की जय।